सबसे पहले सबसे अहम बात आपके सामने रखते हैं। संभल में मस्जिद और वक्फ संपत्ति को लेकर क्या है सच और कौन फैला रहा है अफवाह? क्यों तलवारें खींची हुई हैं और असदुद्दीन ओवैसी का नाम क्यों आ रहा है विवादों में? वक्फ में संशोधन को लेकर संसद में जब से नया बिल आया है तब से असदुद्दीन ओवैसी लगातार विरोध कर रहे हैं। हर मंच से उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक को सरकार की साजिश करार दिया है। लेकिन इस बार वक्फ को लेकर वो खुद एक फर्जी दावे में फंस गए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार संभल को लेकर बहुत सतर्क है। ऐसे में ओवैसी का बयान सीधे योगी सरकार के निशाने पर आ गया। कागजातों के फर्जी होने के आरोपों के बीच सवाल उठ रहे हैं, क्या वाकई ओवैसी का दावा सही है या यह महज एक राजनीतिक चाल है? संभल की मस्जिद, जिसे शाही जामा मस्जिद कहा जाता है, और उसके आसपास की जमीन को लेकर विवाद शुरू हुआ। ओवैसी ने दावा किया कि यह वक्फ की संपत्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार वक्फ संपत्ति छीनने की साजिश कर रही है। पर प्रशासन ने जांच शुरू की और चौंकाने वाली बात सामने आई। देश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं। 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। वक्फ यूजर निकाल दिए। मुरादाबाद के 39A में वो वक्फ का दर्ज है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, वहां पर संभल की पुलिस बना रही। नरेंद्र मोदी गए थे कुवैत को, तो कुवैत के शेखों से बड़ा गले लपट के मिले। अब बुला के कुवैत के शेख को दिखाओ कि तुम्हारी हुकूमत यहां पर क्या कर रही है, क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की हुकूमत। क्यों आउटपोस्ट बना रहे हैं संभल में? ताकि पीछे जो बाउली निकली है उसका रास्ता बंद करना चाहते हैं। संभल की मस्जिद आसार कदीमा का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का कानून यह है कि उसके 100 मीटर के अतराफ में कोई तामीरी नहीं हो सकता। यह पार्लियामेंट का कानून है। मगर ये कौन सी संभल की पुलिस है जो आसार कदीमा के प्रोटेक्टेड मस्जिद के 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं, और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। अब कलेक्टर साहब बोल रहे कि नहीं हमारे को कोई कागज दिखाई नहीं। अब कलेक्टर साहब आपको जो दिखना चाह रहे आप देख रहे, जो नहीं देखना चाह रहे नहीं देख रहे। आप जो आपको बीजेपी योगी बोल रही है वही आप देख रहे। मगर 95 एक्ट के तहत सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुरादाबाद में 39A में जमीन रजिस्टर्ड है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। काशी में जो वजू खाना है उसको बंद कर दिया गया है। मथुरा की ईदगाहों पर ललचावी नजरें लगा कर बैठे हैं। संभल की मस्जिद का किस्सा आपके सामने है। सोशल मीडिया पर ओवैसी के दावे तेजी से वायरल हुए। उन्होंने पुलिस चौकी और अन्य सरकारी इमारतों को भी वक्फ की संपत्ति बताया। लेकिन प्रशासन ने जब नक्शा और दस्तावेज खंगाले तो दावा फर्जी निकला। प्रशासन ने फर्जी दावे के खिलाफ FIR दर्ज की है। जो जांच रिपोर्ट कमेटी द्वारा दी गई है उसके आधार पे एक अभियोग जो है वो थाना कोतवाली के अंदर वर्तमान में पंजीकृत कराया जा रहा है, और उसके बाद में जो भी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन ये उल्लेखनीय है कि अभी तक जो कागज दिए गए थे उनके परिशीलन से तो ये पाया जा रहा है कि थाना कोतवाली है, ये भी एक वक्फ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। ये 1905 में बनी बिल्डिंग है। रैंडमली कुछ बनाया गया है, अनरजिस्टर्ड है तो सत्यापित तो है नहीं किसी भी रूप में। दूसरा, शहर में लगभग 4 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर इतने एरिया के बीच की प्रॉपर्टी को वक्फ दर्शाया गया है उस पेपर में। बहुत सारी जो प्रॉपर्टी हैं उनकी ओवरलैपिंग भी है। सबसे बड़ी बात, जो भी व्यक्ति वक्फ करता है उसमें स्पष्टता है उसका स्वामित्व उस संपत्ति पर होना चाहिए। वहां किसी भी संपत्ति के ऊपर स्वामित्व का कोई भी कागज वहां नहीं लगा हुआ है। जांच टीम ने स्पष्ट किया कि जिन संपत्तियों को वक्फ बताया गया था वो सरकारी रिकॉर्ड में वक्फ नहीं है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी अगले आजम खान बन रहे हैं? क्या वक्फ के नाम पर राजनीति उनकी साख पर भारी पड़ रही है? संभल का यह मसला वक्फ की सच्चाई और राजनीतिक फरेब का खुलासा करता है। हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बन करके प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश
आज इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब दंगा नहीं, दंगा मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है।